कुछ हो ही नहीं रहा। हो गया। अच्छा चल नहीं अब कुछ। हाँ अब आया है। एक दे। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? दो आ गए। आवाज़ आ रही है? कृपया कमेंट करें। में स्वागत है भी। मेरी आवाज़ आ रही है? जरा करें, कमेंट करें। जी आ रही है। दो लोग जुड़े हुए हैं। शुरू करो। एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सेटिंग बोले, कुछ सेटिंग कैसे बदले? मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ जितेंद्र कुमार जी की मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट आ रहे हैं। अपर्णा जी की भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो आज रचनाकार साहित्य मंच पर मेरे काव्य पाठ की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए पटल संचालकों का हृदय से आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। श्री चौधरी साहब, विजेंद्र मिश्र जी, ईश्वर करुण जी, आज जो भी लोग इसके संचालक हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कई मंचों के बाद आज मुझे इस पर अपने काव्य पाठ करने का मौका मिला है। और सुशील चन्नानी जी, अपर्णा मिश्रा जी, ज्योत्सना सक्सेना जी, अशोक माहेश्वरी जी आदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स से मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसे मुझे विश्वास है। तो काव्य पाठ की श्रृंखला में सबसे पहले मैं ईश वंदना के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करूँगा और आपका ध्यान चाहूँगा। त्राहि माम कर रहे कृपालु जन, दीन बंधु एक बार आप यहाँ आइए। त्राहि माम कर रहे कृपालु जन, दीन बंधु एक बार आप यहाँ आइए। अपर्णा मिश्रा जी, मेरा नाम राजपाल सिंह यादव है। आप अशोक जी लिख रही हैं, कृपया इसको सही करें। त्राहि माम कर रहे कृपाल जन, दीन बंधु एक बार आप यहाँ आइए। और भेड़ की जो खाल में छिपे नृशंस भेड़िए, कृपा निधान उनका सर्वनाश कर जाइए। और भेड़ की जो खाल में
छुपे नृशंस भेड़िए, कृपा निधान उनका सर्वनाश कर जाइए। और सिंह मृग दोनों एक घाट जल पान करें, ऐसा कोई एक नेक काम कर जाइए। सिंह मृग दोनों एक घाट जल पान करें, ऐसा कोई एक नेक काम कर जाइए। अच्छा जी विजेंद्र जी, हाँ मैं समझ गया, वो लॉगिन दूसरा किया है अकाउंट आपने, तो मैं समझ गया कि आप हैं। बहुत अच्छा। सिंह मृग दोनों एक घाट जल पान करें, ऐसा कोई एक नेक काम कर जाइए। और विश्व में बने जो सरताज मेरे भारत के, ताज में असंख्य दिन मान भर जाइए। और विश्व में बने सरताज मेरे भारत के, ताज में असंख्य दिन मान भर जाइए। तो इस वंदना है, और इसके साथ ही हिंदी की वंदना, क्योंकि हिंदी को विश्व की भाषा बनाने का प्रयास चल रहा है, और हिंदी की वंदना में कुछ मैंने कहने का प्रयास किया है, आप सुनिए। हिंद की जबान अस्मिता की पहचान, ऐसी वाणी की हजार बार बार बलिहारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और कैसी है हिंदी? उत्तर में जिसे अभिषेक गिरिराज करे, दक्षिण में सिंधु चरणों को है पखारता। और कच्छ से चली और कोहिमा को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी, है हमारी है यही विशेषता। और कच्छ से चली और कोहिमा को एक सूत्र में पिरोती है हमारी हिंदी की यही विशेषता। और नानक अमीर रस खान मीराबाई के, पदों ने मुक्त को ने गुनगुनाई छवि प्यारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। ज्योत्सना सक्सेना जी की मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है, धन्यवाद जी। वेदों की बहार है ऋचाओं की फुहार, या में छंदों की छटाए और रसों की भरमार है। और देवनागरी में लिखी राजभाषा संविधान ने बनाई और पहनाया गलहार है। और ऐसे दिव्य देश की महान भाषा हिंदवी की, भारती ने आरती सदा से ही उतारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी, हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। सतीश अकेला जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। ज्योत्सना सक्सेना जी, अपना मिश्रा जी और विजेंद्र मिश्रा जी। तो ये वंदनाओं की श्रृंखला, अब क्योंकि सुभाष जयंती और गणतंत्र दिवस, सुभाष जयंती और गणतंत्र दिवस की बेला चल रही है, पूर्व बेला है, तो देशभक्ति से ओतप्रोत एक रचना पहले मैं प्रस्तुत करूंगा, आप सुने और कविता का आनंद लें। अरे आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। और उत्तर में जिसे अभिषेक गिरिराज करे, दक्षिण में सिंधु चरणों को है पखारता। और पूर्व की घाटियों में गूंजे स्वर वल्लरी, तो पश्चिम का शेर वैरियों को ललकारता। और बहे पुरबाई तरुणाई लिए आंगन में, झूम झूम नाच उठने लगा बिहान है।
और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। और कैसा है भारत का आराधना देखिए। नन्हे ललने को बांध पीछे रानी लक्ष्मी ने, नन्हे ललने को बांध पीछे रानी लक्ष्मी ने, जान को गंवा के भी बचाया इस शान को। और रोटी घास पात की भले ही खाई जंगलों में, भूखे ही प्रताप ने बचाया आन बान को। और गर्व से फुलाए सीना खड़ा लाल किला, लेता तोपों की सलामी गूंजे धरा आसमान है। और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रोग्राम में। ये देश वीर नायकों का है ये तो सदाई यहाँ, ये देश वीर नायकों का है ये तो सदाई यहाँ, वाल वृंद तक वीर गीत यहाँ गाते हैं। और नन्हे से भरत ने गिने थे शार्दूल दांत, गौर से शिवाजी की कथाओं को सुनाते हैं। और नन्हे से भरत ने गिने थे शार्दूल दांत, गौर से शिवाजी की कथाओं को सुनाते हैं। और गूंजती थी विश्व में तड़ित तलवार, रानी लक्ष्मी का शौर्य गुनगुना रहा जहान है। और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। और गांधी ने कहा था अनाचार को सहो न कभी, बोले थे सुभाष दुष्ट को न अनुराग दो। और देश के लिए भले ही जान जाए प्राण जाए, खून से स्वाधीनता की मांग को संवार दो। और देश के लिए भले ही जान जाए प्राण जाए, खून से स्वाधीनता की मांग को संवार दो। हम पंचशील पर राष्ट्र के पुजारी, विश्व शांति में हमारा अनमोल योगदान है। और आज फिर बार बार वंदन नमन करूं, शान है तिरंगा मेरा भारत महान है। भारत महान मेरा भारत महान है। तो ये थी आज़ादी की गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला में मेरी देशभक्ति की रचना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं एक और समसामयिक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिए। ये जन गण मन से उत्प्रोत और अभिप्रेरित होकर मैंने ये लिखी है कविता, और वंदे मातरम। और सुनिए कविता। अरे नाप रहे हैं मीनारों से भारत की ऊंचाई को, बेहद चालाकी से छुपा रहे कड़वी सच्चाई को। अरे नाप रहे हैं मीनारों से भारत की ऊंचाई को, बेहद चालाकी से छुपा रहे कड़वी सच्चाई को। और अब समझौता नहीं क्रांति के पथ पर बढ़ते चलना है, अब समझौता नहीं क्रांति के पथ पर बढ़ते चलना है। जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है, और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। और देखिए, अन्न डाल कर पास फेंक कर देखो कैसे फंसा रहे, अन्न डाल कर पास फेंक कर देखो कैसे फंसा रहे।
सत्य अहिंसा के चोले में नित नित कर तब दिखा रहे। और सत्य अहिंसा के चोले में नित नित कर तब दिखा रहे। और कोई चारा नहीं पास को लेकर अब उड़ जाना है। कोई चारा नहीं पास को ही लेकर अब उड़ना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। हमने एक कहानी सुनी थी, उसी से कविता उत्प्रोत है। एक बहेलिया दाना डाल रहा था पक्षियों को, पक्षियों दाना डाल के उस पर जाल बिछा दिया था, तो वो फंस गए। तो उन्होंने यही प्रण किया था कि कोई चारा नहीं है, इसको जाल को ही लेके हम उड़ चलेंगे तभी जान बचेगी। कविता का भाव वही है। अरे कोई चारा नहीं पास को ही अब लेके उड़ना है। जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। और अरे कोए मोती चुंगे हंस हो गए आज बेगाने हैं। बदल कलेबर बगुलों के हथकंडे वही पुराने हैं। नीर चीर का विच्छेदन अब सोच समझ कर करना है। नीर चीर का विच्छेदन अब सोच समझ कर करना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। और आजकल देश का कैसा माहौल चल रहा है, देखिए सुनिए। सामाजिक विसंगतियां कैसी बढ़ गई हैं उसको रेखांकित करते हुए पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिए। अरे किसे कहें अपना बेगाना किसको आज कहें देखो। किसे कहें अपना बेगाना बोलो किसको आज कहें। और आस्तीन में सांप पाल कर देखो कैसे मस्त रहें। अरे किसे कहें अपना बेगाना बोलो किसको आज कहें। और आस्तीन में सांप पाल कर कह दो कैसे मस्त रहें। और आने वाली नई पीढ़ियों को इतिहास परखना है। आने वाली नई पीढ़ियों को इतिहास परखना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। पूछेगा इतिहास गुनाहों की अस्फुट असफल वाणी। पूछेगा इतिहास गुनाहों की अस्फुट असफल वाणी। कैसे माफ करेंगी वो सदियां आगे आने वाली। और कैसे माफ करेंगी वो सदियां आगे आने वाली। कालखंड के माथे पर सिंदूर शिला का मलना है। कालखंड के माथे पर सिंदूर शिला का, धन्यवाद चौधरी साहब। कालखंड के माथे पर सिंदूर शिला का मलना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। अरे कलुषित सूर्य हुआ तारों का सारा तेज मलिन हुआ। प्रतीक देखें, कलुषित सूर्य हुआ तारों का सारा तेज मलिन हुआ। अंधियारों से लड़ते लड़ते रजनी कर बलहीन हुआ। और अंधियारों से लड़ते लड़ते रजनी कर बलहीन हुआ। और 1.25 लाख से एक लड़ा कर तब शुभ नामे कहना है। 1.25 लाख से एक लड़ा कर तब शुभ नामे कहना है। और जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है। जनगण मन की नहीं सुने अधिनायक ताज बदलना है।
बहुत अच्छा लगा आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है। चौधरी साहब, मिश्र जी, विजेंद्र मिश्र जी, आप सब लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। आप कहें तो एक कविता सवा लाख से एक लड़ाकत तब शुभ नाम कहना है। बहुत अच्छा पकड़ा चौधरी साहब आपने। और आपकी प्रशंसा तो मैंने बहुत पहले सुनी थी ईश्वर जी से। ईश्वर जी मेरे कुलिक रहे हैं, हम लोगों ने एक ही साथ काम किया है। तो आपकी प्रशंसा से आप हिंदी के लिए बहुत बहुत मनोयोग से लगे हुए हैं। और इस हवन यज्ञ में हमने भी कुछ आहुति डालने का प्रयास किया है। आशा है कुछ हम भी इसमें योगदान दे सकेंगे आपके रचनाकार पटल को किसी भी तरह से। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है चौधरी साहब कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने मंच पर, अपने पटल पर, और मुझे अत्यंत ही गौरव की अनुभूति हो रही है इस पटल से जुड़कर। और आप चाहें तो समय हो तो एक कविता और मैं सुना दूं। जी जी, ईश्वर जी बहुत गीतकार हैं चौधरी साहब। हम लोग 91 से साथ साथ काम किया है। हम लोगों ने कई सम्मेलनों में कच्छ से कोहिमा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कवि सम्मेलनों में साथ साथ काव्य पाठ किया है। और बहुत अच्छे गीतकार, उतना ही मधुर कंठ है उनका। तो वो मेरे साथ हैं और आपके बारे में काफ़ी कुछ बताते रहते हैं। तो मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये अभिलाषा थी कि आपसे संपर्क करूं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मैं संपर्क करूंगा। अच्छा, 15 मिनट है मेरे पास, तो मैं आप कविता में अपनी एक और पढ़ता हूं और चाहता हूं कि आप जुड़े रहें और मेरा उत्साहवर्धन करें। आजकल हमारे देश में राम को लेकर बहुत सारी कविताएं पढ़ी गई हैं। राम को लेकर कविताएं और राम के अस्तित्व को लेकर बड़े प्रश्न खड़े किए गए थे कि राम का अस्तित्व क्या है, और बहुत सारी चीज़ें समाज में थी। तो मैंने राम के दो पहलुओं पर लिखने का प्रयास किया है। एक तो भगवान राम के भारत में, भारतीय संस्कृति में भगवान राम के रूप में पूजे जाते हैं, और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं, इसको लेकर मैंने अपने विचार किए हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। राम हमारे इष्ट देव हैं, संस्कृत के उन्नायक हैं। राम हमारे इष्ट देव हैं, संस्कृत के उन्नायक हैं। मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, सुचिता के परिचायक हैं। मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, सुचिता के परिचायक हैं। जीवन जहाँ शुरू होता है और जहाँ थम जाता है, जीवन जहाँ शुरू होता है और जहाँ थम जाता है, राम नाम के ध्यान मात्र से ही सार्थक बन जाता है। जय श्री राम मिश्र जी, जय श्री राम। राम नाम के ध्यान मात्र से ही सार्थक बन जाता है। ईश्वर भगवान राम की आराधना। अब मर्यादा पुरुषोत्तम सुनिए। देखिए, एक ओर बज रही राज सिंहासन की सहनाई, एक ओर बज रही राज सिंहासन की सहनाई, वहीं नगर के गलियारों से खबर दूसरी आई, और दशरथ हार गए हैं शर्तें तिरवा चाकी सारी, और राज छोड़ तुम बन जाने की करो राम तैयारी, और राज छोड़ तुम बन जाने की करो राम तैयारी। और समय बहुत बलवान किसी की इससे नहीं चली है, सच पूछो नर सदा समय के हाथों कठपुतली है, और सच पूछो नर सदा समय के हाथों कठपुतली है। और देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम का कैसे प्रमाण दिया। दूर फेंक राजसी वस्त्र सब वलकल डाले तन में, सिया लखन के साथ राम चल दिए सहर्ष विजन में, और शोषित वंचित दलित प्रताड़ित सबको ही अपनाया, और कोल किरात भील सबरी को अपने गले लगाया। अच्छा, अब तक हम सुनते आ रहे थे कि राम वन को गए थे
और वहाँ पे मारीच ने सीता का अपहरण कर लिया और राम से उनका युद्ध हुआ। लेकिन जब हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और अध्ययन किया तो मालूम पड़ा था कि राम की और रावण की शत्रुता बहुत पहले से पुरानी थी। ये तो बहुत पहले से एक दूसरे के दुश्मन थे। सीता के स्वयंवर में भी एक दूसरे के दो दो हाथ हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तथ्य को भी कविता में डाला जाए, क्योंकि आमतौर पे यही प्रचलित है। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो सीता का अपहरण करके ले गया था, इसलिए राम से राम का युद्ध हुआ। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, ये तो बहुत पहले दशकों से पुरानी थी। सुनिए, रावण की राम से शत्रुता दशकों वर्ष पुरानी थी। रावण की राम से शत्रुता दशकों वर्ष पुरानी थी और कई अवसरों पर दोनों ने शक्ति परस्पर जानी थी। राम की हर बात डाली है। कई अवसरों पर दोनों ने शक्ति परस्पर जानी थी और पर राघव के पौरुष का, और लेकिन रावण जानता था राघव के पौरुष का, पर राघव के पौरुष का भी वह भली भांति ज्ञानी था। वेद पुराणों क्या गाता पर बेहद अभिमानी था। वेद पुराणों का ज्ञाता पर बेहद अभिमानी था और शंभु का वरदाई था, कठिन तपस्याधारी था। सभी सिद्धियों और साधनाओं का निस दिन संचारी था। और अब ये सब चीज़ें जब राम के मन में आई तो संशय की एक रात उनके मन में बहुत सारी चीज़ें संशय में आई कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसको ही मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। संशय की वह रात्र, संशय की वह रात्र व्यथित कर गई राम रघुनंदन को। ध्यान शक्ति क्या किया और फिर काटा तम के बंधन को। ऐसे में उनको शक्ति पूजा की याद आई। संशय की वह रात्र, हाँ, राम जो संशय था, नयन बंद कर लिए क्षोभ से तमने डाला डेरा और फैलने लगा चतुर्दिक मनस्ताप का घेरा। संशय की वह रात्र व्यथित कर गई राम रघुनंदन को। ध्यान शक्ति का किया और फिर काटा तम के बंधन को। और फिर क्या हुआ? पुरुषोत्तम की कठिन साधना की परिणित वरदान हुई। पुरुषोत्तम की कठिन साधना की परिणित वरदान हुई और जय होगी कह के देवी अंतर ध्यान हुई। देवी ने दर्शन दिए और कहा कि जय होगी, हे महावीर, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी जय होगी करके देवी अंतर ध्यान हुए। अच्छा, अब फिर आगे है, उसको समझाती हैं मंदोदरी कि सीता को वापस कर दो और उसमें युद्ध की बात मत करो। इसीलिए हे नाथ राम से मत कोई तुम घात करो। संधि तुम्हें संपूज्य रहेगी, नहीं युद्ध की बात करो। वहाँ राम के बाण सामना कैसे तुम कर पाओगे। लक्ष्मण के शक्तिवाणों को कभी नहीं सह पाओगे। और लक्ष्मण के शक्तिवाणों को कभी नहीं सह पाओगे। मंदोदर की बात दशानन अगर समझ में आ जाती। मंदोदर की बात दशानन अगर समझ में आ जाती तो फिर उसके सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। तो फिर उसके सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। ज्यों 10 कंध गिरा धरती पर ले पापों का माया जाल। ज्यों 10 कंध गिरा धरती पर ले पापों का माया जाल। हुई सत्य की विजय असत पर हुआ राम का राज बहाल।
और कंपित होने लगी दिशाएं, हर्षित हो मुस्काई सृष्टि। कंपित होने लगी दिशाएं, हर्षित हो मुस्काई सृष्टि। महक उठा ब्रह्मांड, धरा पर हुई पुष्प गुच्छों की वृष्टि। हर हर बम का महाघोष फिर नभ में दिया सुनाई, और व्योम में तड़ित बेग की धरा जमी पर आई। और क्या आई थी, जो आकाशवाणी हुई थी, क्या हुई थी? अच्छाई की विजय, बुराई का साम्राज्य ढलेगा, और युगों युगों तक इस प्रतीक का पुतला जला करेगा। जब पुष्प गुच्छों की देवता ने पुष्प बरछाए, तभी आकाशवाणी हुई कि रावण का अंत हुआ, बुराई का अंत हुआ, और इस प्रतीक में युगों युगों तक एक पुतले का दहन होता रहेगा। और इस तरह ये मेरी कविता राम पर संपूर्ण मैंने प्रयास किया था, संपूर्ण। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें कई छंद ऐसे हैं जो कि बरबस ही ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे मंदोदर की बात दशानन अगर समझ में आ जाती तो शायद फिर उसके सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। तो ऐसे कई छंद हैं आप, तो इस तरह से ये मेरी कविता है। शायद मुझे लगता है कि अब समय भी पूरा हो गया है, तो मिश्र जी इस प्रोग्राम का समापन करें अब। और आप कहें तो और सुनाएं, नहीं तो समापन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका मिश्र जी, आपको आनंद आया, आपको कविता अच्छी लगी, आपने कविता का रसास्वादन किया। आप स्वयं अच्छे कवि हैं, कविता लिखते रहते हैं, तो आप ही समझते हैं कविता के मर्म को। तो ये समापन करें या एक कविता और कहें, जैसे आप उचित समझें। एक और सुना सकते हैं अभी 3-4 मिनट में। चलिए, एक मैं कविता, यदि आपने मुझे मौका दिया है तो ये कविता मैं सुनाता हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता सुनाता हूँ। ईश भक्ति की हो गई, देशभक्ति की हो गई, राम पर कविता हो गई, जो राम समसामयिक आजकल विषय उस पर भी कविता हो गई। और आज मैं एक और प्रकृति की कविता भी सुना सकता हूँ कि आप किसी पहाड़ी शहर में जाएंगे और शाम का आनंद लेंगे तो किस तरह के रसास्वादन और अनुभूति होती है, वो मैंने अनुभव किया है। उत्तर काशी की शाम की नाम की एक कविता में आप सुनिए। मैं आपको पहाड़ों के एक शहर में शाम को, जहाँ नदी कलकल बहती आ रही हो, उस धरातल पर ले जाता हूँ। आप सुनिए, उत्तर काशी की शाम की एक कविता है। दूर तक जलते दिए उन्नत शिखर की चोटियों पर, दूर तक जलते दिए उन्नत शिखर की चोटियों पर, तान बैठा छत्र है ये कौन बिखरे मोतियों पर। पर्वत की श्रृंखला में छोटे छोटे दिए जलते हैं ना, लक्ष्मण झूला जिसे प्रकृति के हाथ सजाए रहते, वो छोटे छोटे दिए, वही मैंने उतारा है चित्रण। दूर तक जलते दिए उन्नत शिखर की चोटियों पर, तान बैठा छत्र है ये कौन बिखरे मोतियों पर। व्योम से अब सुंदरी संध्या उतरती आ रही है, व्योम से अब सुंदरी संध्या उतरती आ रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। और यह भागीरथी, जब भागीरथी का वर्णन पहाड़ों में देखो तो ऐसे निर्बंध होकर कलकल करती हुई बहती है, एक राग रस होकर बहती है उसमें। और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। कैसे? जब चंद्रमा उदित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखता है, देखिए प्राकृतिक चित्रण देखिए। चंद्र से उतरी किरण इस शुभ्र जल का आचमन कर, चंद्र से उतरी किरण इस शुभ्र जल का आचमन कर, बज उठा स्वरतंत्र इसका जिंदगी का राग भर कर, बज उठा स्वरतंत्र इसका जिंदगी का राग भर कर। अर्घ देने को प्रकृति भी डूब कर उतर आ रही है। ऐसा लगता है प्रकृति स्वयं भागीरथी में डूब के उतर आ रही है, अर्घ दे रही है। अर्घ देने को प्रकृति भी डूब कर उतर आ रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है।
और जब सूरज छिपता है तब देखिए उसका चित्रण। डूबते आदित्य ने फैला दिया कुमकुम घनेरा, डूबते आदित्य ने फैला दिया कुमकुम घनेरा, चीड़ के उत्तुंग तरुओं में बनाया है बसेरा। तारिका मदमस्त हो निहार कण बरसा रही है, तारिका मदमस्त हो निहार कण बरसा रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। और आप कभी गए हों फिर कुछ शाम को देखिए क्या माहौल होता है, घंटियाँ बजती हैं, कहीं पूजा अर्चनाएं होती हैं, चारों तरफ ऐसा लगता है कि स्वर्ग का आनंद की अनुभूति होती है। सुनिए, बज रही हैं घंटियाँ स्वर अर्चना के गूंजते हैं, बज रही हैं घंटियाँ स्वर अर्चना के गूंजते हैं, गिर सिलाहें खोह गौर जीव मिलकर पूजते हैं। और फिर ढक लिया है स्याह ने सारा धरामंडल, ढक लिया है स्याह ने सारा धरामंडल, क्षितिज पर शिशु व्यंजन गा रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। तो ये मेरी कविता थी, भागीरथी का चित्रण करते हुए, प्रकृति का चित्रण करते हुए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चौधरी साहब, विजेंद्र जी, सब लोग आप जुड़े, अर्चना त्रिपाठी जी, आप सब लोगों का धन्यवाद, साधुवाद। मुझे लगता है मैंने प्रयास किया आपको अच्छी कविताएं प्रस्तुत करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कविता का, सच्ची कविता का आनंद लिया होगा, और मौका मिला तो फिर आपसे कभी मुलाकात होगी और विस्तार से काव्य पाठ होगा। आज तकनीकी व्यवस्था के चलते थोड़ा विलम्ब हो गया, नई कविताएं और सुनाते, लेकिन क्योंकि समय की बंदिश है, समय का अपना तो इसके साथ ही सतीश अकेला जी, अर्चना त्रिपाठी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने मेरी कविता का आनंद लिया। सुरेश चौधरी जी हाँ, आज का बात से एक समग्र साहित्य, बिल्कुल। एक्चुअली हमारा प्रयास है कि हिंदी साहित्य को उसके असली मुकाम पर पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल मंचों पर जो फुअड़बाजी, शब्दों के साथ तोड़ मोड़ और लफ्फाजियाँ हो रही हैं, उससे हटके कविता अपने मूल रूप में आए, और जो हिंदी विश्व की भाषा बनने का प्रयास कर रही है, विश्व की भाषा, संपर्क भाषा बनने का प्रयास कर रही है, उस हिंदी को हम आगे लाएं। आप इस पताका को लेकर आगे चल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। वही स्वरूप हिंदी का होना भी चाहिए, और वही स्वरूप था जो हिंदी को भूमंडल में चारों तरफ व्याप्त हो रही है। हिंदी चारों तरफ, हम लोग अभी हमने विश्व हिंदी ई सम्मेलन कराया था कुछ समय पहले, विश्व हिंदी ई सम्मेलन। इसमें लगभग 7-8 कंट्रीज़ के, 8 देशों के लोग जुड़े थे, और लगभग 10-12 लोगों में देखा गया था, 12 देशों में देखा गया था। तो उनकी जो, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है उसको, विश्व हिंदी ई सम्मेलन को, और उससे जो प्रतिक्रिया आई उसने मुझे नई ऊर्जा दी। और बाद में चौधरी साहब, आपके बारे में मुझे पता चला कि आप भी हिंदी को विश्व की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाया, और मैंने प्रयास किया कि आपके पटल से भी जुड़ा जाए, और इस आहुति में जो भी मैं कुछ योगदान कर सकूं, मैंने करने का प्रयास किया है। और हमारी ये शुरुआत है, और हम आगे भी हिंदी के संवर्धन में, हिंदी को विश्व भाषा बनाने में आगे योगदान देते रहेंगे। चौधरी साहब, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। नमस्कार।